वेलकम टू माय ब्लॉग। और थंबनेल देख के आपको पता लगी गया होगा कि मैं जो हूँ, मेरी लास्ट सेमेस्टर के कॉलेज की लास्ट ईयर की जर्नी जो है, पेपर कैसे दिए मैंने फाइनल, वो शेयर करूँगी और कैसे प्रिपरेशन की, क्या वो अपना बताऊँगी, क्या रूटीन रहा मेरा पढ़ने का। बस यही तो। कल है मेरा एग्ज़ाम फाइनल, और एग्ज़ाम है एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स का, तो वही पढ़ रहे थे। और नोट्स क्योंकि ज़्यादा बनाए नहीं, कॉलेज नहीं गए, नोट्स क्योंकि ज़्यादा बने नहीं, ज़्यादा कॉलेज गए नहीं, और जितना भी गए उसमें थोड़े बहुत नोट्स बने हैं जो कि आई थिंक सफिशिएंट नहीं होंगे। बट इसके अलावा जो हैं थोड़े नोट्स हैं मेरे पास। दीज आर सम नोट्स जो कि थोड़ा बहुत रिवाइज हो सकता है इनसे। बाकी जो है मैं ChatGPT इन्हीं से देखना पड़ेगा। और कल एग्ज़ाम है, अभी तक के आई थिंक 2 बज रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ा है, एक शब्द नहीं पढ़ा है। बट थोड़ा बहुत दिमाग में है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलेज में CC होते हैं, 2-3 CC होते हैं, और एग्ज़ाम्स होते ही रहते हैं थोड़े थोड़े, क्लास टेस्ट वगैरह, तो उसमें थोड़ा दिमाग में रहता है सिलेबस का क्या कैसा है। बट यार वही है। दीज आर माई नोट्स। दिस हालत में है मेरे नोट्स। इतना ख़तरनाक लिखती हूँ मैं कि किसी ने अगर मुझसे मांग लिया तो मैं उनको दूंगी तो वो समझ नहीं पाएंगे कि मैंने क्या लिखा है, बट मैं समझ जाऊँ। और इनसे खुद के बनाए नोट से ये तो है कि रिवाइज़ करने में बहुत ईजी रहता है, क्योंकि हमें पता रहता है सब इंपॉर्टेंट लिखा है, क्या कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, तो जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है। और बुक से थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा दिया रहता है, उसको फिर एलिमिनेट करना, उसके बाद अपना जो है उसको अंडरलाइन, फिर उसको रिवाइज़ करते टाइम, तो उसमें बहुत टाइम जाता है। अभी हम लोगों को 5 यूनिट है, 5 में से जो है मेरी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक चल रहा है, एंड अभी 2 बज गए हैं। लाइक मुझे ना एकदम स्पीड एकदम ही बूस्टअप करनी पड़ेगी, और इसे सारा दिमाग में है थोड़ा थोड़ा हर यूनिट का, बट फिर भी एक ऐसा फिनिश बाकी कल। और 3 घंटे का टाइम पता नहीं चलता एग्जाम हॉल में कहाँ गया। जो 8 क्वेश्चन रहते हैं उसमें से लॉन्ग तो पहले कर लो, शॉर्ट के लिए टाइम ही नहीं बचता है, फिर तो स्पीड भी बूस्टअप करनी है। तो और गर्मी इतनी गर्मी में हमारे यहाँ दिन में एग्ज़ाम रखते हैं 1 to 4। इतनी गर्मी में पेन ऐसे स्लिप होता है, लिटरली स्लिप होता है, इतना पसीना आता है, इतना स्वेटिंग हेड हो जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार जो कल मेरा जो एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या उसका वो है सिलेबस, बहुत ही अटपटा सिलेबस है। इसमें हम ये देखिए, जब मैं क्लास में बोर होती हूँ और मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है तो मैं क्या करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले इसमें हमें कॉकरोच के बारे में पढ़ना है, कॉकरोच की पूरी मॉर्फोलॉजी, इसको एनाटॉमी, उसके अलावा उसके पूरे ऑर्डर्स जितने भी जो भी रहते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सब कॉकरोच का पढ़ना है। उसके बाद दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एंड उसके बाद हमको सेरिकल्चर, लाइक कल्चर, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ। एंड उसके बाद एक्चुअली मैंने ना सारे ही सब्जेक्ट के नोट्स एक ही बुक कॉपी में बनाए हुए हैं, और वो नोट्स भी इतने पेजों में ख़त्म हो गए, लिटरली इतने पेजों में ख़त्म हो गए। दीज आर माई कोई एचबीची। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतने सारे ऑर्डर्स, ये तो मैंने अभी कम ही लिखे हैं जितने मेरे को याद हैं, इसके अलावा भी बहुत है। फिर उसके जो हैं कॉमन नेम, कौन से इंसेक्ट उसके अंदर आते हैं उस ऑर्डर के अंदर, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन, कि आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो किस ऑर्डर के हैं। उसके अलावा उसके कैरेक्टर्स ऑफ इंसेक्ट, ये सब। एंड दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न, वेरी डिफ़िकल्ट। एंड लाइफ साइकिल, इस बार हमको सबकी लाइफ साइकिल ही हैं, जितने भी पेस्ट होते हैं, फ्रूट पेस्ट, क्रॉप पेस्ट, ट्रीज़ पेस्ट, सारे पेस्ट ही पढ़ने हैं। ये जैसे पाइला परपूसला, दीज आर सम पेट्स। शुगर केन का पेस्ट है, उसको मतलब ख़राब करता है, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल मेजर्स। और भाई मतलब बहुत माथा पच्ची वाला सब्जेक्ट है इस बार। एंड या बट इतना टफ भी नहीं है, हो जाएगा। लाइक पढ़ने मतलब आज अगर पूरा दिन हुआ तो हो जाएगा। और 4 दिन का गैप मिला था प्रिपरेशन लीव, बट हमारी आदत ही होती है ना हर चीज़ लास्ट में करने की, लास्ट दिन सब कुछ करने की, तो वही चल रहा है अभी। और ऐसे कुछ डर भी नहीं लगता है। लाइक स्कूल में जब हम ऐसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे पेपर के टाइम, तो डर लगने लगता था कि भगवान पेपर कैसे जाएगा। बट कॉलेज में ऐसा है ही नहीं, डर ही नहीं लग रहा है, डर ही नहीं लग रहा कुछ, जैसे जाएगा तो जाएगा, पास तो हो जाएंगे। इतना है, इतना CC होते हैं हमारे, इतना प्रोजेक्ट, मॉडल, असाइनमेंट इतना होता है। उसके बाद अगर ये 2 दिन पहले तक ही असाइनमेंट लिख रही थी मैं, तो पढ़ूँगी कैसे पेपर्स का। तो वही है, टाइम नहीं देते। इनफैक्ट 6 महीने का जो सेमेस्टर होता है, चलो 6 नहीं 5 महीने में कर दो, 5 भी नहीं। सेमेस्टर जो है हम लोगों का एक ऑड इवन वाला चलता है, कि जो ऑड सेमेस्टर है लाइक 1, 3, 5, 7, ये सेमेस्टर जो है ना, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के रहते हैं, लाइक 5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स। बट जो इवन नंबर वाले रहते हैं 2, 4, 6, 8, ये लोग बहुत छोटे सेमेस्टर रखते हैं। हम लोगों का ये 6 सेमेस्टर 3.5 मंथ का था। इसी में इंटर्नशिप की, इसी में असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, मॉडल, चार्ट,
फ्लैक्स, इसी में वाइवा, सब कुछ CC 2-2 3-3 सब कुछ इतने ही टाइम पीरियड में हुआ। उसके बाद पढ़ने का फिर टाइम ही नहीं मिलता है। फिर ऑब्वियसली फिर पढ़ेंगे तो फिर एक ही दिन पहले ऐसे क्या हो जाएगा। One eternity later. Meanwhile. क्या लॉन्ग मैंने की है 4-5 पीस की। अच्छा लग रहा है, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। सब जिनके 1 क्वेश्चन छूटे 2 क्वेश्चन छूटे सब एकदम टेंस थे। मैंने बोला कि यार क्या ज़रूरत है फिर परेशान होने की। छूट गया CC में तो सबके अच्छे मार्क्स आए ही है, तो ओवरऑल परसेंट तो अच्छे ही बनेंगे, बट फिर भी ठीक है, लेंदी था पेपर। और अब नेक्स्ट पेपर जो है वो इससे भी ज़्यादा लेंदी है, तो अभी उसके लिए जुट जाना पड़ेगा। कॉलेज में गैप भी नहीं दिया, 1 दिन का गैप दिया पेपर, सारे पेपर्स के बीच में। तो या ये था मेरा आज का